साल की सबसे बड़ी एकादशी निर्जला एकादशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। राधे राधे। घर पर रहकर आप सरल विधि से कुछ कार्य कर सकते हैं, जिन्हें उपाय भी कहते हैं। तो इस श्रेष्ठ एकादशी का फल आपको तुरंत मिलता है। आपके जीवन में जो भी दिक्कत परेशानी चल रही है, उन सबका निदान निश्चित होना है। इस बार की जो एकादशी है, ये बहुत ही बड़ी एकादशी है, क्योंकि इस दिन गुरुवार भी है, जो कि श्री नारायण का दिन है। और गुरुवार का दिन स्वाति नक्षत्र के साथ हमें प्राप्त हो रहा है। गायत्री जयंती भी है और साथ के साथ रवि योग का इस दिन निर्माण हो रहा है, जो कि इस दिन को बहुत ही खास बना रहा है। आप सभी जानते होंगे इस दिन भद्रा का भी साया है और दान पुण्य पूजा पाठ आप सभी जानते होंगे इस दिन भद्रा का भी साया है। तो दान पुण्य पूजा पाठ के लिए कौन सा समय श्रेष्ठ रहेगा, एक बार सुनिएगा और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। 25 जून शुक्ल पक्ष का दिन जो है बहुत ही अच्छा समय है। एकादशी का व्रत नया शुरू करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। अब कौन कौन से कार्य आप घर पे रहकर कर सकते हैं, जो श्रेष्ठ कार्यों की सिद्धि के लिए एक बार सुनिएगा। सबसे पहले मेरा निवेदन रहेगा कि आप सभी लोग एकादशी का व्रत करने का प्रयत्न करें। भले ही सकाम भावना है या फिर अर्थात या कोई कामना है, नहीं तो निष्काम भावना अर्थात कोई कामना नहीं है, तो सरल तरीके से प्रभु से प्रार्थना है कि प्रभु जी, हम आपने जो दिया है उसे ऐसे ही बनाए रखें और सदा सर्वदा कृपा बनाए रखें। इसी तरीके से प्रार्थना करके सकाम या निष्काम भाव से पूजा आराधना कर सकते हैं। इस दिन आपको बता दें, एकादशी तिथि की जो शुरुआत हो रही है 24 जून 2026 की रात्रि 8:09 से और इस तिथि का समापन होगा 25 जून की रात्रि 9:14 पर। ऐसी स्थिति में एकादशी व्रत सभी गृहस्थ और वैष्णव सभी 25 तारीख को ही व्रत करेंगे और 25 को व्रत करेंगे तो 26 तारीख को व्रत का पारण करा जाएगा। 5:25 से 8:13 तक व्रत का पारण का समय है। अब आपसे व्रत हो तो बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही सुंदर है। यथाशक्ति तथा भक्ति के अनुसार इस व्रत को करना चाहिए। व्रत ना कर पाए तो आप सरल तरीके से उन कार्यों को जरूर कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। आप जितना हो सके आप मंत्रों का जाप करें, जल्दी उठें। श्रेष्ठ दिन पर जितने भी मंत्रों का आप जाप करते हैं उसका अनंत गुना फल मिलता है। गुरुवार की श्रेष्ठ तिथि है। सभी को अपने तन मन और श्रेष्ठ शुद्धि के लिए नहाने के पानी में, जैसा कि मैंने हमेशा ही आपको बताया, गुरुवार के दिन 1 चुटकी हल्दी जरूर से डालें और नहाने के पानी में तुलसी की लकड़ी को घुमाएं और गंगा जल उसमें जरूर से डालें। प्रभु का नाम सुमिरन करते हुए ब्रह्म मुहूर्त में उठे। 5 बजे से लेकर 6 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ सकते तो 5:30 बजे तक उठ ही जाइएगा। स्नान ध्यान कीजिएगा। इसके साथ आप सभी को द्वार पर 1 चुटकी हल्दी डालकर दीपदान जरूर करना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा दिन है। साल की सबसे बड़ी एकादशी है। व्रत कर पाए ना कर पाए, लेकिन द्वार पर 1 चुटकी हल्दी डालकर दीपदान जरूर करना चाहिए। दीपक हमेशा ही चाहे गोल बाती का हो चाहे लंबी बाती का हो, दीपक का मुख पूर्व या फिर उत्तर दिशा की तरफ हो तो दीपदान द्वार पर आप सभी करें। हल्दी मिश्रित जल या फिर सामान्य जल का छिड़काव करें। गुरुवार का दिन है, ध्यान रखिएगा एकादशी का व्रत करें या ना करें, भारी पित्त दोष लगता है। अगर गुरुवार के दिन या फिर किसी पेड़ की पत्तियां आप तोड़ लेते हैं, जो भी नियम है आप उनका ध्यान रखें। एकादशी के दिन ना ही चावल को स्पर्श करें, ना ही तुलसी की पत्ती तोड़नी है, इस बात का ध्यान रखें। किसी भी पत्ती के पेड़ों को नहीं तोड़ना है। एक दिन पहले ही तुलसी की पत्ती फूल वगैरह सब तोड़ कर रख सकते हैं। ये फूल और पत्तियां बासी नहीं होते हैं। तुलसी में जल नहीं चढ़ाना है, तुलसी में सिर्फ दीपदान करें, तभी कार्य की सिद्धता आएगी। सभी लोग आप इस बात का भी ध्यान रखेंगे। भले ही आप किसी भी स्वरूप में किसी भी तरीके से आप करना चाहते हैं, लेकिन गुरुवारी एकादशी पुरुष जन दाढ़ी मूछें ना बनाएं। घर पर डीप क्लीनिंग भी नहीं करनी है। जल्दी से भी कोई जीव ना मरे आपसे। तामसिक चीजों का बिल्कुल भी प्रयोग ना करें और साथ के साथ एकादशी का व्रत करें या ना करें, शहद खाना वर्जित है। कॉफी चाय इत्यादि नहीं लेनी चाहिए, ऐसा शास्त्र वर्णन करता है। वहीं उड़द मसूर की दाल प्याज लहसुन तामसिक चीजों का प्रयोग बिल्कुल ना करें। एकादशी साल की सबसे बड़ी एकादशी है। आप बिल्कुल कुछ नहीं कर पाते हैं तो फिर भी इन चीजों का सेवन बिल्कुल ना करें। अब आप सभी को सर्वश्रेष्ठ रूप से जल्दी उठ करके इन कार्यों से निवृत्त होना है। उसके बाद आप सरल तरीके से कुछ उपाय करने हैं, जो कि हर कार्य की सिद्धि के लिए होते हैं। सबसे पहले एक विशेष बात, जैसा कि मैंने आपको बताया, एकादशी व्रत करें। एकादशी व्रत किया जाता है एक तो निर्जल यानी कि बिना पानी के व्रत किया जाता है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त अर्थात सूर्य उदय से पहले ही, सूर्य उदय के अगले दिन यानी कि 24 घंटे के बाद आप निर्जल निराहार रहकर व्रत करते हैं तो बहुत ही बढ़िया है। नहीं तो सबसे बड़ा और श्रेष्ठ कार्य है, तपस्या है। भरी गर्मी में जल छोड़ना, ऐसी स्थिति में संभव हो तो 24 घंटे तक जल का त्याग करें तो बहुत ही अच्छा है। पहले तो ये उपाय हो गया व्रत करने का तरीका। दूसरा तरीका ये है जिसे 12 एकादशी का फल मिलता है, उस तरीके से भी आप निष्काम सकाम भाव से एकादशी का व्रत कर सकते हैं। सूर्य उदय से शाम
शाम को सूर्य अस्त तक आप एकादशी का व्रत करें, इससे 12 एकादशी का फल मिलता है। वहीं तीसरा तरीका ये है कि यहाँ पर आप सभी को जल भी ले सकते हैं, फल भी ले सकते हैं, दवाई वगैरह सब ले सकते हैं। आप जिस तरीके से अन्य एकादशी करते उस स्वरूप में इस एकादशी का फल जल के साथ भी इस एकादशी व्रत को किया जा सकता है। बहुत ही अच्छा समय है, बहुत ही अच्छे तरीके से आप कोई भी व्रत करें, चाहे पहला तरीका आजमाएं, दूसरा या फिर तीसरा, लेकिन व्रत करें। आप सबसे पहले अपने घर के मंदिर में श्री नारायण का जो विग्रह स्वरूप है, शंख में कच्चा दूध लेकर तुलसी पत्र रख करके श्री नारायण के विग्रह स्वरूप को स्नान करें। कच्चे दूध का संबंध संतान और चंद्रमा से होता है। तुलसी का पत्र जो है शंख में रख करके जल भर करके प्रभु जी को स्नान कराएं। उसके बाद श्रेष्ठ रूप से प्रसाद के रूप में आप उसे ग्रहण कर सकते हैं तो ग्रहण करें। इसके साथ साथ आप सभी एक और काम कर सकते हैं जो हम आपको बता देना चाहते हैं। मनोकामना का धागा बांधना। आप सभी को ले लेना है पीले रंग का कच्चा सूत, उसमें थोड़ी सी हल्दी लगा लें और एक दीपक लगाकर पीपल के पेड़ के पास चले जाएं या फिर तुलसी के पास केले वृक्ष की जड़ में। इस दिन केला सबसे ज्यादा पूजित है, तो मनोकामना का धागा जो है केले वृक्ष की जड़ में बांध देना है। सबसे पहले केले के वृक्ष को या फिर पीपल के पेड़ को अच्छी तरीके से कच्ची दूध से सींचना है, जल से सींचना है। जो भी आपकी कामना है अपना नाम गोत्र बोलते हुए श्रेष्ठ रूप में जल इत्यादि समर्पित करने के बाद, जैसा कि मैंने आपको बताया, पीपल या फिर केले का पेड़, इन दोनों वृक्षों में साक्षात श्री नारायण का वास होता है। इनकी विधि विधान से पूजा करें। गुड़ चने का भोग लगाएं, विधि विधान से पूजन करें, परिक्रमा करें। जो पीला कच्चा सूत ले गए उसमें 11 गांठ लगा करके उस कच्चे सूत को थोड़ा सा हल्दी लगा लें। अपने पुत्र की कामना, नौकरी की कामना, रोग, कर्ज, ट्रांसफर, परीक्षा, जो भी आपकी कामना है उस कामना को कहते हुए उस पीले गांठ वाले धागे को केले के वृक्ष में जड़ में, उसे यहाँ पे पीपल की जड़ में आप इसे बांध दें। अगर घर में तुलसी में कर रहे हैं तो तुलसी में जो जल वगैरह ना डालें और उसके बाद ऐसे ही तुलसी में इसे बांध सकते हैं। अगर आप शिवलिंग पे जल चढ़ा रहे हैं उसमें भी गंगा जल जरूर से डालें। ऐसा करने से पितृ दोष मिटेगा। ऐसा कार्य करने से सारे कार्य स्वतः ही हो जाते हैं। शिवलिंग पर गंगा जल मिश्रित जल चढ़ाएं और 3 बार स्वधा 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 जरूर बोलें। श्रद्धा स्रोत का पाठ भी कर सकते हैं, इसके अधिक लाभ मिलते हैं। इसके साथ ही आपको बता दें, अपने घर पर या फिर श्री नारायण के किसी भी स्वरूप के मंदिर में आप 11 तुलसी के पत्ते श्री नारायण के दाहिने तरफ किसी बर्तन में भरकर जरूर से रखें। इसके अनंत गुना लाभ होते हैं और सौभाग्य के लिए कार्य जाना जाता है। इन्हीं तुलसी के पत्र और थोड़ा सा जल पीकर आप अपने व्रत का पारणा करना चाहिए। इसी जल को आपको अपने घर पे छिड़काव करना चाहिए और बाकी का जल आपको किसी पेड़ के नीचे छोड़ देना चाहिए। बहुत ही उत्तम कार्य है। इस दिन श्री नारायण महादेव की विशेष पूजा करें और विशेष कार्य करने का प्रयत्न करें। इस दिन गौ सेवा करें, जल दान ज्यादा से ज्यादा करें, अन्न वस्त्र का दान करें, पवित्र वृक्षों का सिंचन करें, नाम जाप करें।